सभी को राम राम। साथियों, आज मैं रामचरितमानस की वो चौपाई लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ जो हमारे जीवन यापन के सहज ढंग को प्रस्तुत करती है। हमें बताती है कि संसार में आकर किसी के साथ दुश्मनी न करनी चाहिए। विशेष रूप से 9 लोगों के नाम लिए गए। पहले उस चौपाई को पढ़ूंगा, फिर उस चौपाई का प्रसंग बताऊंगा वो किस प्रसंग में चौपाई आई, और फिर वो 9 लोगों को बताऊंगा जिनसे पूरी तरीके से आपको सतर्क रहना है, कभी भी कटुता नहीं बढ़ानी है। बड़ी सुंदर चौपाई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, है ना, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी अवैध बंदी कवि भान सुगुनी। अब आप के 9 लोग हैं। कौन कौन? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस। इनको गुण करके गुणी व्यक्ति के साथ तब आपको जीवन यापन करना है, इनसे दुश्मनी नहीं लेनी। चौपाई पता है कहाँ की है? अरे रावण पहुंच गया अपने मामा के पास, मारीच के पास, और मारीच को आदेश दिया, हो कपट तुम मृग छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। तुम्हें तत्काल रूप परिवर्तन जानते हो, एक छल वाला मृग बन जाओ, हिरण बन जाओ। मैं हरि नारी सीता जी का अपहरण करना चाहता हूं। मारीच ने समझाया, बोले नहीं, उनसे बैर लेना अच्छा नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना। उस समय बड़ा परेशान हो गया मारीच, और उसने मन में निर्णय किया कि एक ओर भगवान राम के द्वारा मृत्यु है, और दूसरी ओर अगर नहीं मानेंगे तो रावण के द्वारा हत्या हो जाएगी। तब उसने कहा, शस्त्री मर्मी और प्रभु सठ धनी, अवैध बंदी कवि भान सुगुनी। अभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना। स्वयं कहा, तब मारीच हृदय अनुमाना, और नमहि विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच हृदय अनुमाना, अरे नमहि विरोधे नहीं कल्याणा, नमहि विरोधे, नव का विरोध नहीं करना चाहिए इन 9 लोगों का। नंबर 1 शस्त्री। शस्त्री का मतलब होता है जो शस्त्र धारण किए हुए है, जो बंदूक है, लाठी है, तमंचा है, रिवाल्वर है, या नाना प्रकार के अस्त्र। ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी करोगे, परिणाम क्या होगा? हम तो निशस्त्र हैं, हम भगवान राम नहीं हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा। हम तो सामान्य प्राणी हैं, सामान्य मनुष्य हैं। अरे भाई, जटायु ने क्या किया था? जटायु के पास तो कोई अस्त्र नहीं था, मगर उसके बावजूद रावण से भिड़ गया। ठीक है, वहां पर उसने रक्षा की, भगवान ने रक्षा की, लेकिन अंत में यही तो हुआ, शस्त्रहीन होने के कारण काटे सी पंख और गिरा कगधरनी। रावण ने अपने शस्त्र से, तलवार से उसके पंख काट दिए। बस फिर तो निस्सहाय हो गया। तो जो शस्त्र है, जिसके पास तलवार है, जिसके पास आज के ज़माने में बंदूक है, आज के ज़माने में रिवाल्वर है, या कोई शस्त्र है, तो ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी दूर से हाथ जोड़ दो। शस्त्री नंबर 1, जिसके पास शस्त्र हो उससे बैर न ले, गांठ बांध दो। दूसरा मर्मी, जो आपका मर्म जानता हो, जो आपका रहस्य जानता हो, जो आपका भेद जानता हो। ध्यान रखिएगा, जो आपका भेद जानता है वो कभी भी आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए दुश्मनी न कीजिए। अरे आप रावण का उदाहरण देख लीजिए ना। रावण को इस बात पर गर्व था, अहंकार था कि मेरे शंकर जी रक्षा करने वाले हैं, और यही नहीं, यदि शंकर भी विमुख हो जाएंगे तो मेरी नाभि में अमृत है। बस फिर क्या था? अंतिम अस्त्र उसका एक था। भगवान राम रावण को मारते मारते परेशान हो गए। मरई न रिपु श्रम भयहु विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। तब राम ने विभीषण की ओर देखा। बस फिर क्या था? रावण ने विभीषण से बैर लिया था, जबकि विभीषण को इस बात का पता था कि रावण की नाभि में अमृत है। अरे उसने राम से तुरंत कह दिया कि नाभि कुंड पीयूष बसया के, और नाथ जियत रावण बलता के। अरे इसकी नाभि में अमृत विद्यमान है। फिर क्या था? भगवान राम ने एक ही बाण में अमृत सोख लिया। कहने का आशय ये, शस्त्री मर्मी, मर्म जो जानता हो, जो हमारा भेद जानता हो, हमने जो गड़बड़ियाँ की हैं वो जानता हो। आज क्या होता है? तमाम सारे भेद जान करके नेता एक दूसरे की पोलें खोलने लगते हैं, और सरकारें गिर जाती हैं, सत्ता गिर जाती है। तो जो आपका
स्वयं निश्चित रूप से मान लीजिए, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही देई, जो आपका भेद जानता हो उससे आप हमेशा मित्रता बनाकर न रखें, लेकिन दुश्मनी न करें। शस्त्री मरणिमी और प्रभु और भगवान से विरोध न करो, नास्तिक न बनो। भगवान से बैर करने से कुछ नहीं मिलेगा। ये तमाम जितने राक्षसों की लंबी कतारें होती रही हैं, चाहे वो दुर्गा के रूप में दुर्गा जी ने वध किया हो, अथवा काली ने वध किया हो, भगवान राम ने वध किया हो, या नाना प्रकार के भगवान राम ने रूप धारण करके जिन राक्षसों का वध करते रहे हैं, उनका कारण ये था कि उन्होंने भगवान से बैर किया था। ईश्वर से बैर न कीजिए, उसे प्रणाम कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसकी उपासना। 3 हो गए, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ, जो दुष्ट है, ध्यान रखिएगा, दुष्ट व्यक्ति से हमेशा बना कर रखिए, न बना के रखिए तो बिगाड़िए नहीं, राम राम तो करते रहिए। ये विशेषता है। दुष्ट व्यक्ति जो है, गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने कहा भैया हम तो पहले दुष्टों की वंदना करते हैं। आप चौपाई देख लीजिए, बोले बहुरी बंद खलगन सत्य भाए अजय बिनु काज दाहिने बाएं। खल और दुष्ट एक ही बात होती है, सठ एक ही बात है। तो बहुरी बंद खल, बोले मैं वंदना करता हूँ खलों की, उन दुष्टों की, जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना मतलब के ही हमारे दाएं बाएं लगे रहते हैं। ऐसे दुष्टों से दूर ही रहना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं शस्त्री मर्मी प्रभु सठ, दुष्ट से बचकर रहो। धनी पैसे वाला व्यक्ति वो भी बड़ा खतरनाक, क्योंकि जमाने वर्तमान समय में लक्ष्मी का बोलबाला है। अगर आप धनवान से बैर ले लेंगे, कितनी देर लगती उसके पास, 10 गुंडे भेज देगा आपके यहाँ। अरे सुपारी ले लेते देते हैं लोग, ये क्या है, सैकड़ों लोग विरोध में आ जाते हैं कि अरे वो न्याय को खरीद लेगा, धन के माध्यम से न्यायालय बिक जाते हैं। कहने का आशय ये, जो धनवान व्यक्ति है उस धनवान व्यक्ति से आपको कभी भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद, आज के ज़माने में डॉक्टर है, क्योंकि पहले आयुर्वेद में वैद्य हुआ करते थे। हमारी 3 चिकित्साएं हो गई, तो जो वैद्य है, डॉक्टर है, अगर डॉक्टर से दुश्मनी आपने ले ली, भैया ऑपरेशन करने जा रहा है, कहाँ का क्या कर देगा पता नहीं चलेगा, किडनी निकाल लेगा पता नहीं चलेगा, किस रोग की दवा किस में दे देगा पता नहीं चलेगा, ज्ञात नहीं होगा। इसलिए वैद्य से विनम्रता बनाकर रखनी चाहिए। वैद्य से नाना प्रकार से दुश्मनी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कदापि नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर जो आपके शरीर का मालिक है, कहा था गोस्वामी जी ने, सचिव वैद्य गुरु 3 जो, अरे प्रिय बोल नहीं भय आस, तो राज धर्म तन 3 कर होत बेगही नाश। आप देखा था माल्यवंत ने, इतना ही नहीं, जो वैद्य सुखेन वैद्य थे उन्होंने भी लक्ष्मण का आकर इलाज किया था। तो वैद्य से भी, डॉक्टर से भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। बहुत लोग नर्सिंग होम आदि जाकर के वहाँ झगड़े कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, कभी कभी तो प्राणी से भी हाथ धोने पड़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर से विरोध कदापि नहीं लेने चाहिए। वैद बंदी, बंद कहते हैं जो बंदीजन होते हैं, जो आपकी प्रशंसा करते हैं, चारण होते हैं, द्वार पर होते हैं। हम लोग उन्हें नाना प्रकार से देखते हैं, कुछ प्रजा कहते हैं, कुछ प्रजा कहते हैं, नाना प्रकार के शादी ब्याहों में इकट्ठे रहते हैं। हम उनके न्यौछावर आदि के रूप में, वस्त्र आदि के रूप में बहुत कुछ देते हैं, वो हमारी जय जयकार करते हैं। अगर हमने उनसे दुश्मनी ली तो वो 10 घरों में जाते हैं और 15 घरों में जाते हैं, सब जगह समाज में उनकी बैठ होती है और वो जा करके आपकी निंदा, आपका ऐसा मुँह काला करते हैं वाणी से, विचारों से, कि आप बुरे बन जाते हैं। तो वैद बंदी और कवि, कवि से भी बैर नहीं लेना चाहिए। क्यों? कवि की विशेषता है धूल में मिलाता है, न चाहता जिसे है उसे, अचाहता जिसे है उसे अमर बनाता है। साथियों, कवि की विशेषता है, जिसको नहीं चाहता धूल में मिला देता है। अरे दिनकर जी नेहरू जी से किसी बात पर नाराज हो गए थे, आपको पता है उनकी कौन सी कविता निकली थी? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर क्या था? अरे वो गीत उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ। अंत में नेहरू जी ने हार मान करके उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। कहने का आशय ये कि आप कभी भी कवि से बैर न लें, दुश्मनी न लें। कवि का मतलब जो गुणगान करता है, हमारे आर्टिकल लिखता है, अपने लेख लिखता है, या 10 जगह जाता है, मंच पर बोलता है, तो कहने का आशय ये, कवि भी है ना, भगवान रावण बुरा था, कुंभकर्ण बुरे थे, हमें क्या पता, दुशासन बुरा था, हमें क्या पता, क्यों कवि ने ही उनकी ऐसी दुर्दशा कर दी कि हम आज वो नाम रखना पसंद नहीं करते।
हम C2 P2 तमाम अमेरिका के विदेशों के नाम, पशुओं के नाम रख लेते हैं, मगर जिसने राम का विरोध किया, जिसने तुलसी ने जिसका विरोध कर दिया, महर्षि वाल्मीकि ने जिसका विरोध कर दिया, वेद व्यास ने जिसका विरोध कर दिया कवि के रूप में, हम उनसे नाम नहीं रखते। अगर आपसे कोई कह दे भैया अपने बेटे का नाम कुछ भी रख लो, लंकेश रख लो, तो आप नहीं रखेंगे, है ना। कुंभकर्ण रख लो, नहीं रखेंगे। दुर्योधन भी आप लोग रखने लगे कभी कभी, मगर नहीं रखते। तो कहने का आशय ये कि जो कवि भी है वो भी हमारे लिए कभी कभी घातक सिद्ध हो सकता है। कवियों का भी गुणगान करना चाहिए, न गुणगान करो तो निंदा मत करो, दुश्मनी तो न वही विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद वंद कवि भानस अंतिम। भानस कहते हैं रसोईया, जो आपका खाना बनाता है। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, खाना बनाने वाला हो या खाना बनाने वाली हो, वो जितनी प्रसन्नता से खाना बनाएगी आपके शरीर को उतना ही पोषण मिलेगा, पुष्ट आप होंगे। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अगर खाना बनाने वाला रो रहा है, हमारे लिखा गया रही मन रहीला की भली, जो पर सै चितलाए और पर सत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए। तो खाना बनाने वाले को आप नाराज नहीं करेंगे। अरे रसोईया मिल गया तो खाने में क्या मिला दे पता नहीं, वो खाना खा करके हम बीमार पड़ जाएं, हजारों रुपए नुकसान हो जाए या मृत्यु हो जाए। तो खाना बनाने वाला जो है या खाना बनाने वाली जो है उससे भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे मैं खाना बनाने वाली, हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी भाभी, हमारी बहू, हमारी पत्नी खाना बनाती है, ठीक है, प्रयास करें जिस समय वो खाना बनाए बड़ी खुशी मन से, प्रसन्न मन से, ये मानकर कि अन्नम जगतः प्राणः, इसी में ईश्वर का निवास है। तो ये 9 लोग होते हैं गुणी, गुनकर गुण लिया गया, उसने गुना स्वयं। कुछ लोग गुणी भी मान लेते हैं, गुणवान से पैर नहीं लेना चाहिए, किंतु अगर गुणी हम कर देंगे 10 हो जाएंगे। वहाँ लिखा है 9, तो ये 9 कौन कौन? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि भानस गुनी। इनको गुना जब देखा मारीच ने कि अब तो भैया नमहि विरोधे नहीं कल्याणा, अरे इनसे विरोध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रावण के पास शस्त्र भी है, रावण हमारा रहस्य भी जानता है। तो उन्होंने अंत में एक ही निर्णय लिया, तो भय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर गुनायक। राम के हाथ से मरने में तो कल्याण होगा, रावण की शरण में क्यों जाएं, उसकी बात क्यों माने। और उसने अंत में रावण की बात मानकर वो कार्य किया जिससे राम के पक्ष में हो जाए, हम राम तक चले जाएं, और ताकि हमारी मृत्यु के बाद। तो साथियों अपने जीवन यापन में इन 9 लोगों से विरोध कदापि न लीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी वाणी को, आज की अपनी कथा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आप सबका आभार। बोलो श्री राम जय राम, जय जय